दोस्तों, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इंसान खेतों में काम करने वाला एक दिन 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी खड़ा कर देगा, जिसने अपना सिर्फ पेट भरने के लिए अपनी ज़िंदगी के हर रोज़ के 17 घंटे इन खेतों में गुजारे। वो उम्र में बहुत छोटा था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये इतना बड़ा मालिक बन सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मेहनती इंसान के बारे में जिसने ऐसा कुछ कर दिखाया जो शायद ही कोई कर पाए। आज की वीडियो में हम हुंडई कंपनी की शुरुआत किस तरह से हुई और इसके पीछे किसका हाथ था, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। इनकी कहानी एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने 2 एपिसोड इनकी कहानी को कवर किया है। पहला एपिसोड इनके स्ट्रगल पर है और हुंडई कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत किस तरह से हुई, और दूसरा एपिसोड है हुंडई मोटर्स की कामयाबी पर। इससे पहले अगर आप नए हो इस वीडियो पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। चंग जू यंग, ये वही नाम है जिन्होंने हुंडई कंपनी की शुरुआत की। इनका जन्म 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में हुआ जिसका नाम टोंगचोन, जो आज लोकेटेड है गंगवान प्रोविंस के नाम पर। बचपन से इनका ख्वाब था कि वो बड़े होकर एक टीचर बन जाएं, लेकिन अफसोस उनके परिवार की माली हालत इतनी ख़राब थी कि इन्होंने अपनी खुद की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। बचपन में दिन रात फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ता था, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद कुछ दिन ऐसे भी गुजरते थे कि परिवार को खाना नसीब नहीं होता था और भूखे पेट पूरी रात काट लेते थे। बच्चों की आदत होती है कि वो अगर किसी शहर में किसी को अच्छे कपड़ों में देख लें तो उनका भी मन ये ज़रूर होता है कि काश हमारे पास पैसे कपड़े होते। यही चीज़ चंग जू यंग के साथ भी हुआ। जब वो पास के शहर जाते थे अपनी लकड़ियाँ बेचने के लिए, तो उस माहौल को देखकर ये अफसोस होता था कि काश मेरे पास भी ऐसे कपड़े होते। लेकिन दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये उन इंसानों में से हैं जो जानते थे कि नए कपड़े आसानी से नहीं मिलते, उसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। चंग जू यंग की यही ख़ास बात थी कि कुछ पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते थे। इन सब के बावजूद वो अंदर ही अंदर ये ज़रूर सोचते थे कि गरीबी में रहकर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। एक रोज़ न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार आया कि पास के शहर में किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मज़दूरों की ज़रूरत है। ये सुनकर इन्होंने एक बड़ा फ़ैसला लिया, और वो फैसला था घर से भाग जाने का। अब जाहिर सी बात है, ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो अपने 16 साल के बेटे को किसी अनजान शहर में काम करने के लिए भेजें। 1932 में सिर्फ 16 साल की उम्र में इन्होंने ये फैसला लिया और आखिरकार घर से भाग निकले। हैरत की बात यह है दोस्तों कि इन्होंने 160 किलोमीटर पैदल सफ़र तय किया और जा पहुँचे कौलिन शहर में। वहाँ इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन मजदूर की नौकरी कर ली। काम बहुत मुश्किल था और मज़दूर भी बहुत कम थे, लेकिन चंग जू यंग बहुत खुश थे क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद से कर लेते थे। आखिर ऐसे कौन से माँ बाप हैं इस दुनिया में जो अपनी औलाद के गुम होने को बर्दाश्त करेंगे। चंग जू यंग के पिता ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और 2 महीनों की मेहनत के बाद ढूंढ लिया और घर वापस ले आए। फिर से चंग जू यंग की कहानी दोबारा वहीं से शुरू हुई जहां से वो भाग आए थे। चंग जू यंग के घर वापस आने से उनके माँ बाप बहुत खुश थे, लेकिन चंग जू यंग अंदर ही अंदर ये समझने लगे थे कि मैं इस गरीबी में आगे नहीं बढ़ सकता। उनको कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियर का जुनून इतना बढ़ गया कि इन्होंने दोबारा कोशिश की भागने की, और वो कामयाब भी हुए। लेकिन दोबारा से फिर से उनके पिता ने उनको घर वापस लाया। इसी तरह वो 3 बार घर से भागने की कोशिश की और वो हर बार पकड़े गए और उनको घर वापस लाया गया। 1934 में जब वो 18 साल के हो गए तो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और चौथी बार भागने से उनको कोई नहीं रोक पाया। इस बार वो बड़े शहर सिविल की तरफ रवाना हुए। उस शहर में जो काम मिलता था उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ उस काम को अंजाम दिया। पहले तो वो कंस्ट्रक्शन मजदूर बने, फिर फैक्ट्री वर्कर, और आखिर में उनको एक राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई।
और दुकान के मालिक उनके काम से इतने खुश हुए कि सिर्फ 6 महीनों में इन्होंने डिलीवरी बॉय से दुकान संभालने की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद चंग जू यंग ने बहुत मेहनत की और अपनी दुकान को बढ़ा दिया साल 1937 में। अब कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आया चंग जू यंग की ज़िंदगी में। दुकान के मालिक बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और इन्होंने हैरत अंगेज़ फैसला लिया। चंग जू यंग की मेहनत देखकर इन्होंने पूरी दुकान इनको हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में चंग जू यंग अब एक बिजनेसमैन बन गए थे। अगले 2 सालों में चंग जू यंग ने और भी ज़्यादा मेहनत की। उन्होंने बाज़ार में एक भरोसे के दम पर अपना एक मुकाम हासिल किया, जिसकी वजह कारों में इजाफा होते गया। लेकिन एक और बुरा वक्त आया चंग जू यंग की ज़िंदगी में। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान चाहता था कि फ़ौजियों को वार के दौरान काफ़ी चावल मिलना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने सभी चावल की दुकानों को अपने कब्ज़े में कर लिया और चंग जू यंग की दुकान भी उनसे छीन ली गई और एक ही वक्त में उनकी सारी मेहनत बर्बाद हुई। चंग जू यंग बहुत उदास हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ये ठान लिया कि अगर फिर से पूरे दिल से काम करूं तो मैं इसमें कामयाब हो सकता हूं। इसी सोच के साथ उन्होंने एक ऐसा कारोबार ढूंढना शुरू किया जिसमें जापानी सरकार का कोई दबाव ना हो। उन्होंने एक कार रिपेयर वाला कारोबार शुरू किया और 1940 में 3000 के कर्ज से एक सर्विस गैरेज खोल दिया। लेकिन हर बार की तरह इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 महीने के बाद इनके गैरेज में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। अब लिया हुआ कर्ज चुकाना था और कस्टमर्स की गाड़ियों का भी नुकसान उठाना था। दोस्तों, आम आदमी ऐसी परेशानी की हालत में अक्सर आसानी से हार मान सकते हैं, लेकिन चंग जू यंग ने बुरे वक्त का सामना किया और फिर से 3500 के कर्ज पर पहले से बेहतर गैरेज की शुरुआत की। चंग जू यंग ने देखा कि कस्टमर की सबसे बड़ी उनकी कार की मरम्मत होने में कई हफ्तों का वक्त लगता था। चंग जू यंग ने इसको खास ध्यान दिया और अपने काम में तेजी दिखाई। दोस्तों, मैं आपका ध्यान थोड़ा लेना चाहूँगा यहाँ। हुंडई का असली मकसद इस बात पर है कि वो आज भी कस्टमर खास ख्याल रखने में कोई गलती बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए आज हुंडई कंपनी के डीलर्स इस विजन पर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। 20 दिन लगता था एक नॉर्मल कार की मरम्मत के लिए, लेकिन चंग जू यंग के गैरेज में वही काम 5 दिन में वो कर दिखाए थे। उनके गैरेज बड़ी कामयाबी से सर्विस दे रही थी और अगले यानी 1943 तक उनके गैरेज के एम्प्लॉयज़ की तादाद बढ़कर 80 तक पहुंच गई थी। इसी दौरान चंग जू यंग ने अपने सारे कर्ज चुकाए और अपने परिवार को सिविल में बसा लिया। कारोबार तेजी से बढ़ रहा था और तीसरी बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जापान वर्ल्ड वॉर 2 में दुश्मनों से लड़ने के लिए चंग जू यंग के गैरेज अपने कब्जे में कर ली और इस गैरेज को लोहे के कारखाने के साथ मिला दिया। फिर से ये कारोबार जो सालों की मेहनत से बनाया था, एक ही झटके में उनसे छीन ली गई। चंग जू यंग ने अपने परिवार के साथ गांव लौटना पड़ा, लेकिन इस बार उनके पास 50,000 की सेविंग थी और उसमें इनको ये भरोसा था कि वो फिर से एक कारोबार खड़ा कर देंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के साथ जापान का कोरिया पर कब्जा नहीं रहा। अब वेस्ट कोरिया को सोवियत यूनियन और ईस्ट में अमेरिका ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि दोनों ने साथ मिलकर वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के खिलाफ जंग छेड़ा था। इसी वजह से कोरिया को नॉर्थ और साउथ में बांटा गया। 1946 में चंग जू यंग सिविल लौट आए और अपने कार रिपेयर गैरेज को दोबारा शुरू किया। गैरेज पुराना था, लेकिन इस बार इसको नाम रखा गया हुंडई ऑटो सर्विस। दोस्तों, हुंडई एक कोरियन वर्ड है जिसका मतलब है नई सोच। जब चंग जू यंग ने देखा कि अमेरिका अपने फौजियों के लिए इमारतें बना रहा था, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन कारोबार में एक बड़ा मौका पाया। लेकिन उनके पास कंस्ट्रक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये बात ज़रूर थी कि उन्हें कंस्ट्रक्शन का बड़ा जुनून था
जो अपनी जवानी में एक मजदूर का काम कर आए थे। इसलिए इन्होंने एक 1947 में हुंडई सिविल वर्क्स कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत में उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते गए, लेकिन 1950 तक इनकी कंपनी को बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में मिलना शुरू हो गया और अब ये उनका असल कारोबार बन गया था। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस कहानी में किस्मत ने फिर से एक नया मोड़ लाया। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। नॉर्थ कोरिया में फौजियों ने सिविल के करीब आते गए। इसी वजह से चंग जू यंग को अपने सारे काम छोड़कर बुसान शहर रवाना होना पड़ा। लेकिन इतनी बड़ी मुश्किल के बावजूद चंग जू यंग ने हार नहीं मानी। जब यूएस आर्मी साउथ कोरिया आर्मी के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया आर्मी के खिलाफ लड़ रही थी, उस वक्त उन्हें टेंट, गोदाम और फौजियों के हेडक्वार्टर्स की ज़रूरत थी। इसी दौरान चंग जू यंग ने देखा कि अमेरिकन्स के पास पैसों की कमी नहीं है और चंग जू यंग ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और उन्हें बेस्ट सर्विस दे दी। चंग जू यंग ने फिर से एक छोटे से टीम से शुरुआत की। इसके फौजियों की ज़रूरत के हिसाब से कंस्ट्रक्शन फील्ड में कामयाबी हासिल की। जब वो कोई भी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर लेते थे तो वो उस प्रोजेक्ट को अधूरा नहीं छोड़ते थे। अपने भरोसेमंदी की वजह से इन्होंने अमेरिकन्स के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया। जब 1952 में वार ख़त्म हुआ, लेकिन फिर भी चंग जू यंग को अमेरिकन से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते गए और इसके बाद साउथ कोरिया सरकार ने भी देश में एक सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। हुंडई कंस्ट्रक्शन कंपनी ने साउथ कोरिया में सबसे बड़ा डैम बनाया जिसका नाम सोयोंग है। 1960 में चंग जू यंग एक सफल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, लेकिन उनको और कुछ अलग करना था। चंग जू यंग ने हज़ारों किलोमीटर की सड़कें बना तो दी थी, लेकिन अब उन सड़कों पर दौड़ने के लिए एक कार मैन्युफैक्चरर्स का दौर शुरू होने लग गया था। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसके बारे में बताया जाएगा कि हुंडई मोटर्स की शुरुआत कैसे हुई और ये वर्ल्ड क्लास बेस्ट मैन्युफैक्चर कंपनी कैसे बनी। तो मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। अपना ख्याल रखें।